तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि नवदुर्गा सिर्फ देवी के रूप नहीं है, ये एक स्त्री के पूरे जीवन की कहानी है। अगर आप नवदुर्गा के 9 रूपों को ध्यान से देखेंगे, तो आपको सिर्फ देवी नहीं दिखेंगी, आपको हर स्त्री का जीवन दिखाई देगा, उसका संघर्ष, उसका सौंदर्य और उसकी शक्ति। यह है एपिसोड 1 ऑफ अ न्यू सीरीज अंडरस्टैंडिंग माँ। सर्वप्रथम एक स्त्री का स्वरूप होता है, एक बेटी का। इसलिए देवी का प्रथम दिवस समर्पित है माँ शैलपुत्री को, यानी पहाड़ों की पुत्री, जो स्टेबिलिटी, इनोसेंस और ग्राउंडिंग को सिग्निफाई करती है। दूसरे दिन की देवी होती है माँ ब्रह्मचारिणी। इस रूप में न कोई अस्त्र है, न कोई वाहन, क्योंकि यह फेज ज्ञान, तप और सेल्फ ग्रोथ को दर्शाता है। फिर जीवन में आता है संबंधों का चरण। तृतीय दिवस की देवी होती है माँ चंद्रघंटा। यह स्वरूप हमें संतुलन सिखाता है, शक्ति और शांति के बीच, कर्तव्य और प्रेम के बीच। फिर आती है सृजन की शक्ति। चतुर्थ दिवस समर्पित है माँ कूष्मांडा को, जहाँ कूष्मा का अर्थ है ब्रह्मांड और अंडा का अर्थ है सृष्टि का बीज। पंचमी को पूजी जाती है माँ स्कंदमाता, जो नर्चर करती है, संभालती है और जीवन को आगे बढ़ाती है। नवरात्रि का छठवां दिन रिप्रेजेंट करता है एक स्त्री की आंतरिक यात्रा, जहां देवी माँ कात्यायनी का स्वरूप धारण करती है, जो महिषासुर का वध करती है और स्त्री को अपनी शक्ति पहचानने की सीख देती है। यह युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि अंदर के डर, असुरक्षाओं और समाज की सीमाओं के खिलाफ भी है। जब एक स्त्री इन सब सीमाओं को तोड़ देती है, अपने भीतर के हर रूप, अच्छा और बुरा, दोनों को स्वीकार कर लेती है, तो सप्तमी तिथि में माँ कालरात्रि उस अवस्था को डिग्निफाई करती है। निगर, प्रचंड और पूरी तरह स्वतंत्र। जब स्त्री इन सभी पड़ावों को पार कर लेती है, तो अष्टम दिवस के अनुसार वह बनती है माँ महागौरी, एक प्रेरणा जिसकी उपस्थिति ही दूसरों के लिए प्रकाश बन जाती है। अंतिम चरण में वह बनती है माँ सिद्धिदात्री, जो सिर्फ खुद पूर्ण नहीं होती बल्कि दूसरों को भी शक्ति, आशीर्वाद और मार्गदर्शन देती है। तो नवरात्रि सिर्फ पूजा नहीं है, यह एक स्त्री की एवोल्यूशन जर्नी है, बेटी से शक्ति बनने तक की। मैं नियति मिलूंगी आपसे अपनी नवरात्रि सीरीज के अगले एपिसोड में। जय माता दी।